हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम सबकी मदद करने के लिए अरिहंत कैपिटल मार्केट से कविता जैन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। कविता जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले हम तक रीच आउट करने के तमाम तरीके प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिए। वो व्हाट्सएप नंबर, वो ट्विटर यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम और थ्रेड के आईडीज, जो कन्वीनियंट हो, जैसे कन्वीनियंट हो आप लोग रीच आउट करिए। हमारी टीम्स कांटेक्ट में रहेंगी। किसी आने वाले दिन आपसे इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी शो में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। मार्केट्स वॉलेटाइल है। इस समय आपको फ्लैट इन ग्रीन नजर आएंगे, पर एक समय शुरुआती ट्रेड में मतलब खुले ठीक थे, बल्कि अच्छे खुले थे। ग्लोबल संकेतों को देखते हुए हमारे इंटरनल्स कुछ पॉजिटिव थे, सीएलएसए की रिपोर्ट वगैरह, तो हम इन सब के बीच में खुले बेहतर, पर खुलते ही सिंक कर गए और एक समय 250 पॉइंट निफ्टी पे कट था। आज के लोज हैं 350 के, 23,350, और अब वहां से एक बढ़िया कमबैक है। 560 पे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रिकवरी और इन ग्रीन। हाईलाइट है इस समय रिकवरी, लेकिन वो 200 डीएमए के आसपास, उसके नीचे वीकली क्लोज मिला था और बहुत वोलेटाइल हो रहे हैं उस जोन्स के आसपास। हम टसल तगड़ी है बुल्स और बियर्स के बीच में, ऐसा कह लीजिए। आज बैंक निफ्टी बढ़िया कर रहा है, और उसमें भी बैंक निफ्टी बढ़िया कर रहा है, इससे अच्छा मैं कहूं एचडीएफसी बैंक खींच रहा है। बैंक निफ्टी 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिन के हाईस पर निफ्टी बैंक, और रखिए एचडीएफसी बैंक स्क्रीन पे। वो हैवी वेट, वो 50% से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट निफ्टी बैंक का आपकी स्क्रीन पे बढ़िया मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। पर एक दिक्कत हो गई, रोज ऐसा ना कुछ होता है। 2 दिनों का ग्लोबल हैंडओवर यूएस से दिक्कत वाला था, दबाव था नैस्डैक में। इवन फ्राइडे को नैस्डैक 2.5% कमजोर था, तो आईटी के लिए हैंडओवर गड़बड़ाया, और आईटी वो पॉकेट है जो आज 2-2.5% कमजोरी के साथ कामकाज करती हुई, क्योंकि ब्याज दरों को लेकर कंसर्न्स, यूएस में इन्फ्लेशनरी मूड के कंसर्न्स, वो सब शायद एक बहाना बन गया। इस पॉकेट में आज वापस दबाव दिखना शुरू हो गया। तो एक तरफ बैंक सपोर्टिव हैं, आईटी वीक है, लेकिन नेट नेट फ्लैट इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ। कविता जी, क्या अप्रोच ले रहे हो आप लोग अरिहंत में? इन लेवल्स के आसपास एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। ये वॉलेटिलिटी का कुछ बेस ढूंढने का इंडिकेशन है क्या? आप लोग इस समय यहां से निफ्टी को लेकर क्या व्यू रखते हो? Yeah, so hi Ashish ji, good afternoon. So Nifty basically 200 days moving average को last trading session में काफी टाइम तक डिफेंड करने की कोशिश किया, बट आज के अगर जोन देखें तो यहाँ पर डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी। और कॉल राइटर्स के जोन को देखें तो निफ्टी 520 के ऊपर अभी निकला है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 23,520 के ऊपर। तो यहाँ से एक पुल बैक ट्रेड हम अभी देख सकते हैं, जो कि इसे 23,640 23,700 के जोन की तरफ लेकर जा सकता है। अगले कुछ 5-10 मिनट हम इसको लुक आफ्टर करेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो मुझे लगता है 23,750 तक के लेवल की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी अपने कॉल राइटर के जोन को अभी नहीं निकाला है, ऑल्दो सुबह से एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। 50,520 के ऊपर अगर हम निकलेंगे तो बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छे मूव फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं फॉर अ डे पर्सपेक्टिव, जो कि 50,850 के लेवल तक इसे लेकर जा सकते हैं। एंड इन दैट केस 50,220 के स्टॉप लॉस के साथ उसे अप्रोच किया जा सकता है। कुछ मिड कैप बैंक्स जो हैं वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये है कहानी अब तक मार्केट्स की। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। वैसे आज तगड़े स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स का दिन है। सारे गैस स्टॉक्स, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी, वो गेल के और अलॉटमेंट रिड्यूस करने की खबर पे तगड़ा है। ये तो फिर भी ठीक है, आप एमजीएल आईजीएल रखिए स्क्रीन पे, वो है पेन पॉकेट्स। दूसरी तरफ आज मेटल्स, चाइना की पॉलिसी डिसीजन आउटकम के बाद गजब का मूव। इसमें रखिए नाल्को को स्क्रीन पे, हिंडाल्को, वेदांता को, नाल्को लेकिन गजब करा हुआ है, 12% का मूव, और इस समय दिन के हाईस पे आके खड़ा हुआ है। इस तरह के मूव्स बन रहे हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग स्टॉक्स में। खैर, पुणे, लखनऊ और मोहाली जाना है, सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले पुणे चला जाए, सुमिता मुंजल के पास। सुमिता मैम, हाय,
गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो सुमिता मैम? वैसे 2015 से हूँ, फिर मैंने 5 साल का ब्रेक लिया था, उसके बाद फिर कोरोना से फिर से एक्टिव। 2015 से थी, 5 साल का ब्रेक लिया तो 2020 तक तो ब्रेक ही हो गया। फिर 20 पे चालू किया। ठीक है, मतलब अब मोटा मोटी 2020 के बाद ढंग से शुरू हुआ। हाँ। कैसा गया ये जो 4-5 साल का सफर? नहीं, 2020 से मेरा सब लॉन्ग टर्म से चालू है, तो फिर अच्छा ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है, परफेक्ट। और स्टॉक कैसे चुनते हो सुमिता मैम, खुद ही डिसाइड कर रहे हो? हाँ, मैं खुद डिसाइड करती हूँ। परफेक्ट। आपकी पहला मदद सवाल भी कौन सा? आपकी मदद भी लेती हूँ थोड़ा। ओ तो आप ऐसे ही बोल दिया। सुमिता मैम पहला स्टॉक कौन सा? पहला IDFC है, वो 373 एट द रेट ऑफ 51.66। तो 1 साल हो गया इसको लेकर। इसको होल्ड करना है या एग्जिट करना? कविता, हम सब फंसे हुए IDFC फर्स्ट बैंक में। हाँ। और अंडर परफॉर्मर, रैंक अंडर परफॉर्मर, इस बार के नतीजे भी गड़बड़ा गए। बस एक होप ट्रेड ही लगा रहता है इसमें, लेकिन ये जब से वो QIP हुआ ऊपरी स्तरों पर 90, 95, 100 के जोन्स के आसपास, उसके बाद से ठंडा ही पड़ा हुआ है स्टॉक। और आप अभी कह रहे हो बैंक्स को लेके आप थोड़े से पॉजिटिव हो, मिड कैप बैंक्स को लेके पॉजिटिव हो। IDFC फर्स्ट बैंक उस कड़ी में है या नहीं है? सी आशीष जी, IDFC फर्स्ट बैंक ऊपरी लेवल से बहुत अच्छा करेक्शन दिखाया है। अगर इसके प्रीवियस इम्पल्स मूव को देखें तो मोर देन 61% ये करेक्ट हुआ है। बिकॉज ऑफ ऑल दैट न्यूज भी इसमें एक अच्छा करेक्शन हमने देखा। 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लेकिन वहां एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट पर ये ओवरसोल्ड है। मुझे लगता है मैम, अगर इन IDFC फर्स्ट बैंक में एवरेजिंग कर सकते हैं तो या इन लेवल्स पर एवरेज करना चाहिए और एसएल मेंटेन करना चाहिए 58 का। एवरेज इन लेवल्स पे करा जा सकता है अगर मैम, तो आपकी खरीद भाव थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और 58 के स्टॉप लॉस के साथ फिर पोजीशन को होल्ड करो। होपिंग इन लेवल्स के आसपास से शायद एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हो सकता है। ये तरीका है कविता जो सजेस्ट कर रही हैं आपको। लखनऊ से रंजीता सिंह जी जुड़ती हुई। रंजीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। लखनऊ में ठंडा होना शुरू हुआ क्या? सर थोड़ा लिटिल बिट, बहुत ज्यादा नहीं सुबह है। सुबह हो रहा है? हाँ सर, और शाम को ओनली। परफेक्ट। रंजीता मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? सर मेरे को अभी हार्डली 1.5 ईयर हुआ है। सो और कैसे आए? घर पे कोई करता था या कोई फ्रेंड वेंड था? स्टॉक मार्केट में आए कैसे 1-1.5 साल पहले, क्यों आए? सर मेरी कजिन थोड़ा बहुत करती थी और वो स्टडी करती रहती थी, तो मैंने उसी से पूछा। लेकिन उसके बाद मैं अपने से ही, और मेरे 1-2 फ्रेंड हैं जो थोड़ा बहुत सजेस्ट करते हैं, उन्हीं से डिस्कशन होता है सर। तो एक सर्कल बन गया है जो मिलकर डिसाइड करता है आप स्टॉक वर्क। बाकी सब सर मैं CNBC देखती हूँ, ट्राई करती हूँ कि मॉर्निंग में 8 बजे या 7:30 तक तो लगाती हूँ। फिर मेरे को क्योंकि जॉब पे भी जाना होता है तो इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन हाँ, क्या करते हो आप, कहाँ जाते हो जॉब में? सर मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, फार्मा में इस समय एज ए एरिया सेल्स मैनेजर। अरे वाह। जी सर। रंजिता मैम, पहला सवाल कौन सा? फार्मा खूब सारे स्टॉक्स रखे हैं आपने क्या? जी सर। फार्मा के स्टॉक्स रखे हैं अपने पास? सर मैंने फार्मा के स्टॉक्स नहीं रखे हुए हैं अभी। क्यों? आपको खुद ही अपनी इंडस्ट्री पसंद नहीं आती क्या? नहीं सर, मैं प्योरली फार्मा में नहीं हूँ। आई एम इन अ वुंड केयर इंडस्ट्री। एडवांस वुंड केयर ड्रेसिंग्स आते हैं हमारे यहाँ पे। वुंड केयर क्या होता है? वुंड केयर सर ये जो हीलिंग होते हैं, लाइक ट्रॉमेटिक इंजरी, डायबिटिक इंजरी, दिस काइंड ऑफ जो इंजरीज होती हैं उनमें NPWT ड्रेसिंग अप्लाई की जाती है। दैट्स द वुंड केयर। वुंड केयर, ये मेरे को, मैं पता नहीं गलत हो गया था वीकेंड पे, 2 दिन से शोल्डर मूव नहीं कर रहा है हाथ। ये वुंड केयर का पार्ट है कि कुछ और है ये? नहीं सर, ये कुछ और है। ये आप इसमें फिजियोथेरेपी पे जाइए, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा रंजिता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल है, टाटा स्टील मैंने लिया था। ये टोटल मेरे शेयर हैं ऑलमोस्ट 350, जो कि मैंने 158 पे लिया है। हाँ, तो अभी सर बहुत जी, ये लंबी अवधि के हिसाब से लिया हुआ है ना? लंबी अवधि, टोटल मैं लंबी अवधि पे ही करती हूँ सर, इंट्राडे का वैसा नहीं कर पाती हूँ। ठीक बात। जी। कविता, कैसा लगता है टाटा स्टील 158 की खरीद? आज चला तो 142 के आसपास आके खड़ा हुआ है। या आशीष जी, सो मेटल्स में आज अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग मूव्स भी हैं, प्लस चाइना न्यूज टू। पर इस पर्टिकुलर काउंटर में मुझे लगता है एक अच्छी तेजी बन सकती है वंस ये काउंटर 148 के लेवल के ऊपर निकलते हुए दिखे।
तो एक अच्छा करेक्शन हुआ है और मुझे लगता है ओवरसोल्ड टेरिटरी में अभी होल्ड करना चाहिए मैम को और 135 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, है ना? 158 के ऊपर चला जाएगा ना जल्दी? खरीदी भाव भी ज्यादा दूर नहीं है, हाँ, तो नहीं है। पॉसिबल कि इन्हें एक अच्छा एग्जिट मिल सकता है। हाँ मैम, आपके भाव के ऊपर जल जा सकता है भाई, आप स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छे लेवल से घूम रहा है अभी ये स्टॉक, मेटल्स फ्लेवर में लौट भी रहे हैं। मोहाली से मीनाक्षी जी स्क्रीन्स पे। मीनाक्षी मैम, गुड आफ्टरनून। मीनाक्षी मैम, क्या करते हो आप मोहाली में? मैं इन दिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में काम करती हूँ, बट साइमल्टेनियसली थोड़ा सा ट्रेडिंग में इंटरेस्ट भी था, सो आई हैव स्टार्टेड जस्ट 3-4 months बैक, सो आई एम न्यू टू द इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री। इंडस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मतलब ये मोहाली में कई सारे सेटअप है इनका? जी जी जी, इनके 8 हॉस्पिटल्स हैं पंजाब और मोहाली में। अरे वाह। मीनाक्षी मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरे 2 स्टॉक्स का क्वेरी है, एक IRFC जिसमें मैंने 725 शेयर्स लिए हैं एट द रेट ऑफ 195। ये लॉन्ग टर्म का था या उस टाइम पे मोमेंटम में था इसलिए ले लिया था? ये मोमेंटम में था, बजट आने वाला था, सो आई थॉट दैट आवर डिफेंस मिनिस्टर विल से सम अबाउट दीज शेयर्स, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, सो तब से नीचे ही जा रहे हैं। IRFC 725 शेयर्स एट द रेट ऑफ 195 एंड BHEL बहल 300 शेयर लिए थे एट 323। सो क्या करना चाहिए, होल्ड करूं या फिर? बात से करो, रेलवेज, डिफेंस, बजट के बाद से सब मामला गड़बड़ आ गया। पर आपने एक एक्सपेक्टेड न्यूज, मोमेंटम प्ले, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते मीनाक्षी मैम आमतौर पे जब ट्रेड वेड लेते हो इस तरह का? मैंने इनमें नहीं लगाया था, मैंने वैसे लगाते हो? हाँ वैसे लगाती हूँ, छोटे शेयर्स पे। परफेक्ट परफेक्ट, चलिए ठीक है, हो गया। कविता जी, क्या करा जाए? IRFC 195 की खरीद और BHEL 323 का खरीद भाव, दोनों में अच्छा खासा मुझे नुकसान हो रहा है, क्या करूं? या तो एक ऑलरेडी एक बहुत नुकसान जो है वो ज्यादा है, बट IRFC में मुझे लगता है एक डबल बॉटम फॉर्मेशन अराउंड 110 के लेवल के आसपास बनते हुए दिख सकता है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप इसे एवरेज करें 110 के लेवल के आसपास, तो ये आपकी कॉस्टिंग रिड्यूस करेगा और फिर आपको एक अच्छा अपसाइड मूव वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 110 के लेवल के आसपास। सो या तो वहां आप एवरेज करें, या अगर पैसा का रिक्वायरमेंट है तो अभी एग्जिट लेके दोबारा जब ये 145 को रीगेन कर ले तब आप इसमें री एंटर कर सकते हैं। और BHEL That is मैम IRFC 323 की खरीद, यस 323 BHEL 300 शेयर है। सो BHEL का चार्ट स्ट्रक्चर ऑन ऑल द टाइम फ्रेम अभी काफी वीक है, मुझे लगता है 225 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। डाउनसाइड जो ओपन दिख रही है वो 199 तक ये काउंटर फर्दर नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो मुझे लगता है अगर मैम की पोजिशनिंग वहां 195 एक अच्छा लेवल होगा जहां इन्हें एवरेज करना चाहिए इस काउंटर को, अदरवाइज अभी एग्जिट लेके ऊपर में 245 के लेवल को रीगेन करे तब आप इसमें री एंटर। हाँ, या तो ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिट लेना ज़्यादा अच्छा है, या और यहाँ से वीकनेस बढ़ सकती है BHEL की। सुमिता मैम, अगला सवाल। जी सर, वोल्टास है मेरा, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है मैंने। ये है 1507 हाँ 1507 1507 है ना? बरोबर। हाँ 1700 के ऊपर चल रहा है, यहाँ तो बढ़िया मुनाफा है, पर ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोच के रखा है। कविता मैम, ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से है, कैसा दिखता चार्ट्स पे? वोल्टास का चार्ट सेटअप अगर आप देखेंगे तो स्टिल ये अपने सारे एवरेजेस मंथली चार्ट पर काफी स्ट्रॉन्ग है और अभी ऑन अ डेली एक कंसोलिडेशन फेज में है। मैम की भाव से अभी शायद ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अपनी पोजीशन पर। 1670 के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। क्विकली रंजीता मैम, अगला सवाल। यस सर, मैंने कुछ शेयर्स लिए हुए हैं। आई हैव टेकन IRB इंफ्रा एट द रेट ऑफ 70 रुपीज फॉर ऑलमोस्ट 500 शेयर्स। कविता, क्या करें भाई? IRB इंफ्रा, राइट? हाँ, मैम का 48 पे बाइंग चल रहा है। क्या है आशीष जी? कितने पे खरीदा है मैम आपने? सर ये एवरेजिंग के बाद तो वैसे तो मैंने कुछ लिए 60 पे, कुछ 62 पे, बट अगर एवरेजिंग करूं मैं तो ऑलमोस्ट ये आ रहे हैं 70
सॉरी 68 अराउंड। अरे बाप रे, 22 रुपए का फिर भी एवरेज करने के बाद नुकसान हो रहा है। कविता जी क्या करा जाए भाई? ऑलरेडी काफी नुकसान में है, इसमें कोई भी होप, पॉजिटिव होप मुझे लगता है अंटिल काउंटर अपसाइड में 51 के लेवल को वापस रीगेन नहीं करता तब तक सेलिंग जो है वो बनी रहेगी। और डाउनसाइड जो मुझे दिख रहा है इट्स पॉसिबल कि काउंटर 39 के लेवल की तरफ फर्दर नीचे जाते हुए दिखे। मुझे लगता है एक बार आपको इस काउंटर से एग्जिट लेना चाहिए और किसी बेहतर काउंटर में पोजीशनिंग करनी चाहिए। काउंटर में मूव करें, यहाँ लॉसेस हैं और लॉसेस बढ़ने का खतरा है मैम। जो मिल रहा है उसको लेकर निकलिए स्टॉक से। चलिए इस नोट पर सुमिता जी, रंजिता जी, मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कविता जी बने रहिए। ब्रेक के उस पर आपसे एक एसबीएस स्टॉक पिक लेता हूँ, कोई निफ्टी 50 का स्टॉक जो आपके रडार पे है इस समय। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है सीधे एसबीएस स्टॉक पिक पे। लाइए कविता जी को स्क्रीन पे। कविता जी क्या डिसाइड किया? सो आशीष जी, बैंक से ही दो काउंटर दिमाग में है, दैट इज फेडरल बैंक एंड पीएनबी लुकिंग गुड टू मी एज ऑफ नाउ। मुझे लगता है फेडरल बैंक, क्योंकि पीएनबी थोड़ा मूव कर गया है तो फेडरल बैंक पे रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल होगा। 198.50 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। 196 के स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है 200-203 के लेवल की तरफ ये बढ़ सकता है। ऑन आर्ली चार्ट एक बहुत अच्छा डाइवर्जेंस शो करते हुए दिख रहा है। फेडरल बैंक खरीदा जा सकता है। कविता जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक, अपन की वापस मुलाकात होगी अब 1:27 पे। नो योर कंपनी में आज होगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का टॉप मैनेजमेंट।